अपने इस YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत ही प्रीशियस फेस्टिवल आ रहा है, रक्षाबंधन। भाई बहनों के बीच का एक घनिष्ठ त्यौहार, जिसका हर बहन हर भाई बहुत ही एक एंशियस होकर और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वेट करता है। पर क्या वो मिठास आज भी है? क्या रिश्तों में आज भी वही गहराई है? मेरा एनालिसिस ये कहता है कि रिश्तों में दूरियां आंतरिक रूप से बन रही हैं। हालांकि हम दिखावा पूरा कर रहे हैं, हम जो एक चीज़ सामाजिक रूप से करनी चाहिए हम पूरी कर रहे हैं, शायद बढ़ के ही कर रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा में कहीं ना कहीं वो रिश्ते फीके पड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, कई बार दोनों पक्षों की गलती होती है, मानती हूँ मैं इस चीज़ को। कई बार एक पक्ष की गलती होती है और 99% किसी भी पक्ष की गलती नहीं होती। सिर्फ कम कम्युनिकेशन या एक दूसरे की बात को ना समझने जो है वो घातक बन जाता है। यदि आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और एक दूसरे से उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं हवा में उड़ जाएगा और आप यूं ही बैठे रहेंगे। रिश्तों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उनको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों में अहम नहीं होना चाहिए, उनके साथ चलने की शक्ति रखनी चाहिए। रिश्तों में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, रिश्तों में समानता और स्नेह होना चाहिए। कुछ मूल चीज़ें हैं जिनको मान लें तो रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। रक्षाबंधन के दिन मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ करने को बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ में आपके खोए हुए रिश्ते दोबारा आने की काफ़ी संभावना बनेगी। बशर्ते ये है कि आपको उसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विश्वास से करना है, तभी वो अपना आउटकम देगा। अगर कोई बहन अपने भाई के साथ कुछ डिपार्टेड रिश्ते हो चुके हैं, यानी कि आप लोग दूर दूर, शादी के बाद ऑब्वियसली सब दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर दिल से भी आपको लग रहा है कि कट रहे हैं एक दूसरे से, तो सबसे अच्छी आपकी और बहुत सरल रेमेडी आपको मैं बताती हूँ। रक्षाबंधन वाले दिन पहली राखी भगवान हनुमान जी को चढ़ाइए, उनको बांधिए और उनको कहिए कि मेरे और मेरे भाई के बीच में जो घनिष्ठ स्नेह और प्यार होना चाहिए वो आप उत्पन्न करें। वो उनकी कृपा दृष्टि से देखेगा आप दोनों के रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे और आप पहले से ही जो बचपन वाला प्यार है उसी को पाएंगे, जिसमें हम एक दूसरे से लड़ते भी थे, एक दूसरे से झगड़ते थे, लेकिन अगले पल फिर एक दूसरे के साथ हो जाते थे। तो ये अहम इस उम्र में क्यों आ रहा है? बढ़ते बढ़ते क्यों इतना ज़्यादा लोगों के अंदर ईगो आती जा रही है? वही रिश्ते हैं, वही भाई बहन हैं, लेकिन सबके जीवन जीने की कलाएँ बदल चुकी हैं। ये बहुत स्पेशल वीडियो मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पे लॉन्च किया है। उनका कहना यही था, किसी के भाई से दूरियां हो गई, किसी की बहनों से दूरियां हो गई, तो अच्छा नहीं लगता। जीवन में ऐसे अधूरे अधूरे रिश्तों के साथ जीना अच्छा नहीं लगता। ईश्वर ने रिश्ते दिए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका एक मोटिव होगा, तभी वो आपके भाई या बहन बन के आए हैं। तो आप उससे क्यों अपना पिन छुड़ा रहे हैं? आपको पता है कि जो भगवान रिश्ते बना के भेजता है उसके पीछे मेरी पहले भी बहुत वीडियोज़ हैं। हर रिश्ते का संबंध है। तो आप अपने जीवन में अगर संबंध अच्छे रखना चाहते हैं या अपने ग्रहों को अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं तो आपको बहुत सेंसिबल तरीके से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, अगर किसी भाई को लगता है कि उसकी बहन ही बहुत उससे कटती जा रही है और बहुत दूर होती जा रही है, तो उसको करना क्या है? 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं और एक हरे रंग की राखी लेनी है और गणपति जी को रक्षाबंधन वाले दिन अर्पित करके आनी है। बांधनी नहीं है, आप सिर्फ उनके आगे रख दीजिए और उनसे कामना कीजिए जो हमारे भाई बहन के प्यार में जो दूरियां आ गई हैं, जो हमारे रिश्ते ब्रेक होते दिख रहे हैं या जो हमारे रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो रही है, उसको आप दूर करें और हमारे रिश्ते में और स्नेह और प्रेम जनरेट करें। आप देखिएगा आप लोगों के रिलेशन में कितना चेंज आएगा अगली राखी तक। तो है ना कितना सरल सा उपाय, और कितनी खूबसूरती से और कितने प्यार से हम अपने उन रिश्तों को, एक अनमोल रिश्ता जो होता है उसको हम वापस पा सकते हैं। देखिए, रिश्तों में बंधना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों के बिना आप कहीं ना कहीं अधूरे हैं, वो एक मन में खालीपन हमेशा खटकता रहेगा। तो कुछ झुक के कुछ झुका के जितना हो सके उतना निभा लीजिए। मेरी आप सबसे यही एक गुजारिश है। एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगी, एक छोटी सी रेमेडी, क्योंकि इस दिन हमारी श्रावण पूर्णिमा भी है, तो हम अपने क्योंकि रिश्तों का संबंध दिल से होता है, तो अगर दिल में खटास आ रही है
किसी भी भाई की बहन के लिए, बहन की भाई के लिए, या कोई दूरियां आ रही हैं या बेस्वाद से रिश्ते होते जा रहे हैं, तो इस पूर्णिमा पे आप एक उपाय और कर सकते हैं जो कि आपके जीवन में और करीब ले आएगा आपके अपने रिश्तों को। आपको करना क्या है, एक लोटे में थोड़ा जल और थोड़ा दूध मिलाना है, उसमें शक्कर डालनी है, करीब करीब आपने 6 चम्मच, लोटे का साइज़ कुछ भी हो, 6 चम्मच आपने शक्कर डालनी है। और ओम नमः शिवाय करते करते आपने धीरे धीरे वो जल, उसको थोड़ा आप घोल सकते हैं ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। आप चीनी का बूरा भी ले सकते हैं थोड़ा फास्ट डिज़ोल्यूशन के लिए। और उसके बाद आप उसको धीरे 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 आप शिवलिंग पे छोड़ते जाएं और ओम नमः शिवाय बोलते रहें। भाई अपने बहनों के लिए कर सकते हैं, बहन अपने भाई के लिए कर सकते हैं, और मन में उसी का ख्याल रखिए जिसके लिए आप कर रहे हैं। भगवान शिव ने चाहा तो आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए दोबारा से प्यार जागेगा और रिश्ता और भी घनिष्ठ हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपना ये वैल्यूएबल वीडियो एंड करती हूँ। नमस्कार।